नमस्कार दोस्तों, मैं नील कमल शर्मा आप लोगों के समक्ष अपने एक नए ब्लॉग के साथ पुनः हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं कोई भी नया ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। इसके पीछे कई कारण रहे, परंतु सबसे प्रधान कारण जो रहा वह यह कि मैं अपने महाविद्यालय के कार्य को लेकर अत्यधिक व्यस्त था। तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। अब हम आगे की बात करते हैं और आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आपको राहत इंदौरी का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह वर्ष का अंतिम माह चल रहा है और इस माह में हमने आरंभ से लेकर अभी तक जो भी सुखद और दुखद स्मृतियों को अपने जहन में अंकित रखा है या अपने स्मृति पटल पर जो अंकित है, हम आज उसी का आकलन करते हैं। वैसे तो मेरे लिए यह वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास का रहा। इसी वर्ष मैं सहायक प्राध्यापक बना। इसी वर्ष मुझे मेरे मुझे ऐसे ऐसे सुखद समाचार मिले कि मन प्रफुल्लित हो उठा। परंतु मैं इन सभी चीज़ों से परे आपको हिंदी के एक महान कवि और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। वे अपने विषय में कहते थे कि मैं भले ही आज प्रधानमंत्री हूँ, परंतु मुझे भारत के लोग या मुझे दुनिया पहले कवि के रूप में जाने। वो कवि का ओहदा इन सभी चीज़ों से ऊपर मानते थे। तो मैं आज उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो पंक्तियाँ जीवन के उस यथार्थ को या जीवन के उस यथार्थ पक्ष को स्पर्श करते हुए चलती है, जिसमें हम यह आकलन करने की कोशिश करते हैं कि हमने जीवन में क्या खोया, क्या पाया और हमारे जीवन में भविष्य हमारे जीवन का भविष्य आगे किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो मैं आगे की पंक्तियाँ या मैं उनकी पंक्तियाँ आपके समक्ष कुछ ही पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, जन्म मरण अविरत फेरा है, जीवन बंजारों का डेरा है, आज यहाँ कल वहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा, क्या खोया क्या पाया जग में। ठीक इसी प्रकार जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि क्या खोया क्या पाया जग में। तो हर व्यक्ति समय के साथ साथ अपनी कुछ यादें या समय के साथ साथ कुछ खोता है, कुछ पाता है। जो खोता है उसे वह विस्मृत करे और जिसे वह पाता है या जो वह पाता है उसको भोगे। यही जीवन का यथार्थ सच है। हम वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, जबकि हमने भूतकाल में भी ऐसी बहुत सी सुखद स्मृतियाँ अपने आप में स्पर्श की होती हैं। तो मैं आपको तो मैं आपको अपनी उन सुखद स्मृतियों को बताने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन समय का अत्यधिक अभाव होने के कारण या सबकी अपनी अपनी कुछ न कुछ यादें होती हैं जो उनके जहन में या जिन जो उनके मस्तिष्क में अंकित रहती है। तो सबकी अपनी अपनी यादें हैं और सब अपनी अपनी यादों को संजो के रखता है। तो मैं अपनी इन्हीं बातों को गालिब के एक शेर के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि गालिब कहते हैं, ऐ बुरे वक्त ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि
वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मैं इस वर्ष के अंतिम दिनों में भी आपके समक्ष कुछ एक ऐसे ब्लॉग के साथ उपस्थित हूँ कि आप लोग उसे सुन के या देख के प्रफुल्लित हो उठें। धन्यवाद।